डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रैक्शंस। व्हाट आर फ्रैक्शंस? आप में से कोई बताएगा मुझे फ्रैक्शन क्या होती हैं? यस, चलो ठीक है। मेरे पास कुछ कटआउट्स ऑफ पेपर्स हैं। हम इनकी मदद से फ्रैक्शंस क्या होती हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों? तो आप देख सकते हो यहां पर कुछ हमारे पास सर्कल्स हैं, है ना? वी हैव सम सर्कल्स और इनके पार्ट्स किए हुए हैं। दीज आर कटआउट्स ऑफ सम पेपर्स। अब मान लीजिए हम इस सर्कल को ले लेते हैं। लेट इट बी चपाती। मान लो ये एक चपाती है। अगर ये चपाती, बेटा सामने आओ, अगर ये चपाती मैं कनिका को दे देता हूं खाने के लिए, ठीक है, कनिका पूरी की पूरी चपाती खा लेती है, तो कनिका ने कितनी चपाती खाई? 1 चपाती खाई। कितनी खाई? 1। अब जरा आप ध्यान से देखते रहो, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया? चपाती के कितने हिस्से कर दिए? 2 हिस्से कर दिए, ठीक है। मैंने इसके 2 पार्ट्स कर लिए। ध्यान से देखो, ये पार्ट्स छोटे बड़े हैं या सेम साइज के हैं? ये छोटे बड़े हैं, सेम साइज के हैं? ये सेम साइज के हैं, ठीक है। हमने इनके 2 इक्वल पार्ट्स कर लिए। अभी देखो मैं इनको फिर से जोड़ रहा हूं, तो ये कितनी चपाती है? ये 1 चपाती है। जब हमारे पास कोई भी चीज पूरी होगी, चाहे वो चॉकलेट है, चाहे वो चपाती है, चाहे वो ब्रेड स्लाइस है, चाहे वो बिस्किट है, ठीक है, जब पूरा हमारे पास होगा तो उसको हम कहते हैं होल। इसको हम क्या कहेंगे? होल। अगर कनिका ये पूरे का पूरा खा जाती है तो कनिका ने कितनी चपाती खाई? होल, ठीक है। 1 मतलब होल, 1 को ही हम होल कहते हैं। तो कनिका ने होल चपाती खा ली। लेकिन इसको भूख नहीं है, ये कह रही कि मैं पूरी चपाती नहीं खा सकती, तो मैंने क्या किया? इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर लिए। किए ना 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अब मैंने कनिका को ये वाला पार्ट दे दिया। लो, मान लो कनिका ने ये खा लिया। बताओ इस टाइम कनिका ने कितनी चपाती खाई? कितनी खाई? हाफ चपाती खाई। हाफ क्या होता है? हाफ क्या होता है? आधा। और इसको कोई अच्छे से डिस्क्राइब करेगा? हाफ क्या होता है? बेटा डोंट टॉक, बातें नहीं करनी है, ठीक है। तो बेटा देखो, यहां पर हमने कितने पार्ट्स किए चपाती के? 2 इक्वल पार्ट्स किए, ठीक है। हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में शो करते हैं। होती क्या है फ्रैक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखो यहां पर ये मैंने एक लाइन डाली, इसके नीचे जितने पार्ट्स किए वो हम नीचे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। तो कितने पार्ट्स किए मैंने इसके? 2 पार्ट्स किए, ठीक है। उसमें से मैंने कनिका को कितने पार्ट दिया? 1 पार्ट दिया, ठीक है। जितना पार्ट मैंने इसको दिया, जो पार्ट हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, उसको हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम कैसे रीड करते हैं? इट इज 1/2, ठीक है। दिस इज नोन एज फ्रैक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है? क्या कनिका ने पूरी चपाती खाई? नहीं, कनिका ने उसका कुछ पार्ट खाया, ठीक है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ये पार्ट्स इक्वल ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो ये चपाती है हमारे पास, इसके मैंने हाफ किए, इसके मैंने 2 पार्ट्स किए, एक इतना सा हो गया, एक इतना, है ना, ये देखो। तो क्या ये भी हाफ्स हैं? क्या ये इक्वल पार्ट है? नहीं है। जब भी हमें फ्रैक्शन का कंसेप्ट समझना होगा तो पहली बात क्या है कि हमें जब पार्ट्स बनाने हैं, हमें इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। उनका सेम साइज होना चाहिए। तो हमने इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कनिका को मैंने ये वाला पार्ट दे दिया, तो मीन्स कनिका ने कितनी चपाती खाई? 1/2। और 1/2 क्यों है? नीचे मैं 2 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हमने इसके 2 पार्ट्स किए हैं। तो जो टोटल पार्ट्स हैं वो आपको कहां पे लिखने हैं? नीचे। और जो पार्ट सेलेक्ट किया, जो पार्ट कलर किया, जो पार्ट खा लिया, जिस पार्ट को जैम लगाया, ठीक है, वो पार्ट आपको कहां पे लिखना है? ऊपर। तो कनिका ने कितनी चपाती खाई? 1/2, ठीक है बच्चों। अब इधर देखिए फिर से, यहां पर हमने ये एक चपाती है, इसके 2 इक्वल पार्ट्स किए थे, तो 2 पार्ट्स किए ना, तो ये वाला कितना होगा? 1/2, और ये वाला कितना होगा? 1/2, ठीक है। ये हाफ वर्षा ने खा लिया,
हाफ कनिका ने खा लिया, ठीक है, हाफ हाफ खा लिया, ठीक है बच्चों। और अगर हम इन हाफ हाफ को 1/2 को दोनों को जोड़ देंगे तो फिर से ये कितना बन गया, होल। इज इट क्लियर? नाउ अब हम एक और सर्कल लेते हैं, ये बस सर्कल ले रहे हैं, देखो इसके कितने पार्ट्स किए गए हैं, 3 पार्ट्स किए गए हैं ना इसके, ध्यान से देखो। क्या ये सभी पार्ट्स इक्वल हैं या अनइक्वल हैं? सभी पार्ट्स एक जैसे हैं ना? जब भी आपके घरों में जब आप कोई चीज़ खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, ब्रेड स्लाइस खाते हो, तो आपके पेरेंट्स इक्वल पार्ट करते हैं या कोई पार्ट छोटा कोई पार्ट बड़ा करते हैं? क्योंकि कोई पार्ट छोटा किया कोई पार्ट बड़ा किया, मान लो सचिन को इसकी मम्मा ने छोटा सा पार्ट दे दिया, ठीक है, इसकी बहन को बड़ा पार्ट दे दिया, तब क्या होगा? बेटा बातें नहीं करनी है, डोंट टॉक, ठीक है। तो तब क्या होगा? तब वहां पे झगड़ा शुरू हो जाएगा, है ना, तब वहां पे लड़ाई शुरू हो जाएगी, सचिन रोना शुरू कर देगा। इसलिए हमें जब भी डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, शेयरिंग करनी होती है, तो सबसे पहले हमें किस बात का ध्यान रखना होता है? हमें इक्वल पार्ट करने होते हैं। केला खाना है, एक केला है, 2 बच्चों में बांटना है तो इक्वल बांटना है, 3 बच्चों में बांटना है तो 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। अब ये पिज्जा है, क्या है ये? पिज्जा। ये खाएगी भूमि, पनीतिका और राघव, इनके लिए मैंने पिज्जा तैयार किया है, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो कितने पीस हैं इसके, 3 पार्ट्स किए ना, इक्वल पार्ट्स हैं। अब देखो 3 पार्ट्स किए ना, ये पूरा पिज्जा हो गया, ये हो गया होल, है ना। अब देखो 3 पार्ट्स किए हैं, 1 2 3 इक्वल पार्ट्स किए हैं, तो ये पार्ट मैं पनीतिका को दे रहा हूं। बताओ पनीतिका को कितना पिज्जा मिला? 1/3। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो हमने इसके कितने पार्ट्स किए हैं टोटल? 3 पार्ट्स किए हैं ना, 1 2 3। तो हमारा एट प्रेजेंट जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, नीचे हम क्या लिखेंगे? 3। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हम नीचे लिखेंगे। उसमें से मैंने पनीतिका को कितना दिया? 1 दे दिया। तो पनीतिका को कितना पिज्जा मिला? 1/3। और ये वाले 2 पिज्जा जो हैं, राघव थोड़ा सा समझदार है, उसने कहा सर मेरे को भूख ही नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। तो ये मैं दोनों जो पीस है ना, दोनों पार्ट्स हैं, ये मैं भूमि को दे रहा हूँ। भूमि लीजिए, आ जाओ सामने, आ जाओ सामने, आ जाओ सामने, आओ सामने, आओ सामने, आओ सामने, आओ शाबाश, सामने आ जाओ। अब देखो यहाँ पर पनीतिका को कितना पिज्जा मिला? 1/3। आप भी दिखाओ, आप भी दिखाओ। ये देखो ये मिला भूमि को, है ना। भूमि को कितना मिला? 2/3। ठीक है, टोटल पार्ट्स कितने थे हमारे पास? 3। उसमें से भूमि को मैंने कितने दिए हैं? 2। ठीक है, 2/3। अब ध्यान से देखो, रखो रखो रखो, पर पिज्जा खाना नहीं है, ठीक है। ये देखो ये खाया भूमि ने, है ना, ये वाला पिज्जा खाया भूमि ने, ठीक है। और ये वाला पार्ट किसने खाया? पनीतिका ने, ठीक है। बताओ देखो देखो कौन सा ज्यादा है? भूमि वाला ज्यादा है ना। ये भी था हमारे पास 1/3, ठीक है, ये भी था हमारे पास 1/3 और ये भी है 1/3, ठीक है। पनीतिका ने 1/3 लिया और भूमि ने 2 टाइम्स 1/3 लिया, है ना। देखो 1/3 एक बार, 1/3 एक बार फिर से ले लिया, 2 टाइम्स 1/3 ले लिया। तो भूमि को टोटल कितना पिज्जा मिला? शाबाश, कितना मिला? 2/3, ठीक है। भूमि को मिल गया 1/3 और 1/3 इसने इसको और मिला, ये हो गया 2/3, ये हो गया 2/3, ठीक है जी। और पनीतिका को कितना मिला? 1/3। तो विच वन इज ग्रेटर? आपने साइज देख लिया ना, 2/3 इज ग्रेटर, ठीक है बच्चों। तो क्या होती है फ्रैक्शन? क्या पनीतिका ने पूरा पिज्जा खाया? नहीं खाया, इसका पार्ट खाया, है ना। देखो ये होल था, ये होल है ना, ये पूरा है, पूरे का थोड़ा सा हिस्सा खाया पनीतिका ने। तो पनीतिका ने पिज्जा का फ्रैक्शन लिया, फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा, 1/3 ऑफ पिज्जा। और भूमिका ने कितना लिया? 2/3 ऑफ द पिज्जा, 2/3 ऑफ होल, ठीक है बच्चों। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन? ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट। क्या होता है ये? पार्ट किए ना हमने, इक्वल पार्ट किए, पार्ट ऑफ ए होल। होल क्या होता है? पूरा, राइट। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, ठीक है। फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें देखो एक ऊपर वाला जो नंबर होता है इसे हम कहते हैं न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला होता है इसे क्या कहते हैं हम? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं? अभी मैंने बताया था,
क्या लिखते हैं? जितने पार्ट्स किए हैं वो डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं, कितने पार्ट्स हमने सिलेक्ट किए वो हम कहां पे लिखेंगे? न्यूमरेटर में। ठीक है बच्चों। नाउ हमारे पास फ्रैक्शन की तरह तरह की किस्में हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लाइक फ्रैक्शन। पहले हम किसकी बात करेंगे? लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? द फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर। द फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि पनीतिका ने कितना पिज्जा खाया? 1/3। भूमि ने कितना खाया? 2/3। देखो दोनों में आपको सिमिलैरिटी दिख रही है कुछ यहां पर? क्या है? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। इस तरह की फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। इस तरह की फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? तो फिर अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होंगी? कोई बताएगा मुझे? जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। यस, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे दे आर नोन एज अनलाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 1/3, ठीक है, 2/5, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है, तो दीज आर, इस तरह की जो फ्रैक्शंस है वो अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं। इज इट क्लियर? समझ आ गया सभी को? शाबाश। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। एक और पिज्जा ले लेने हूं, ठीक है। उन देखा सचिन दिखा कि सचिन रखा मिकी नहीं तो है, ठीक है, रही था, ठीक है। और दानिश भी दिखा था कि मिकी नहीं तो है। आ गया शाबाश। ये देखिए सारा पानी निकल गया। और राघव गाँव करते हैं कुछ। देखो इधर, ठीक है बेटा, फिर से हमने पिज्जा ले लिया। अरुण के सामने आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। देखो बेटा, ये पिज्जा सबने मिलजुल के खाना है, ठीक है। अकेले नहीं खाना होता है, मिलजुल के खाना होता है। हम इक्वल पार्ट्स करेंगे। देखो कितने पार्ट्स किए इसके हमने, देख भाई कितने हैं, काउंट करके देखो बेटा, करो तो अलग अलग करो इनको, ऐसे कर दे। कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स है ना, 6 इक्वल पार्ट्स हैं। अब इतना सा अरुण ने खाया, ये वाला पार्ट कितने खाया? अरुण ने। कोई बताएगा मुझे अरुण ने कितना पिज्जा खाया? अरुण ने क्या अरुण ने 1 पिज्जा खाया? क्यों? मैं इसको 1 दे रहा हूँ ना। ये 1 है। 1 कब होगा? जब ये पूरा पिज्जा खाएगा। पूरा खा रहा है क्या? नहीं खा रहा है। ये अरुण ने खाया ना। बताओ अरुण ने कितना पिज्जा खाया? 1/6। इट मीन्स, दिखाओ इधर, ये भी 1/6 है टोटल पार्ट है। ये भी 1/6, 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 ये भी 1/6। अरुण, अब जो पिज्जा आपने खाना है बेटा, आपने खाना बाद में है, पहले आपने यहाँ पे रखते जाना है, ठीक है। चलो ये लो, देखो अभी तक अरुण को कितना पिज्जा मिला? 1/6। रखो यहाँ पे, शाबाश। ये लो, अभी तक अरुण को कितना पिज्जा मिला? 2/6। ठीक है। अगर अरुण इतना पिज्जा खाता है, कितना पिज्जा खाया अरुण ने? 2/6। ये लो शाबाश, एक को ले लो, रखो इसको भी यहाँ पर। अभी तक अरुण ने कितना खाया? 3/6। 3/6। अभी 4/6। 4/6। ये भाई, ये 5/6। तो अभी तक अरुण ने कितना पिज्जा खाया? 5/6। 5/6। ये लो ये भी खा गया, इसको बड़ी भूख लगी है इसको ना। तो इसने कितना पिज्जा खाया? 6/6, है ना। देखो टोटल पार्ट्स कितने थे? टोटल पार्ट कितने किए हैं हमने? 6। अरुण को कितने पार्ट्स मिले? 6। देखो सेम डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर, है ना, 6/6। तो देखो ध्यान से 6/6 कितना होता है, ध्यान से देखो। अब आप दूसरी नजरों से देखो इसको, कितना है ये तो पूरा ही हो गया, है ना। पूरा ही खा लिया इसने, एक एक पीस करके खाता गया, इसने पूरा ही खा लिया, है ना। पहले 1/6, फिर एक 1/6 और लिया, 2/6 1/6 और लिया, 3/6 1/6 और लिया, 4/6 1/6 और लिया, 5/6 1/6 और लिया। कितना हो गया? 6/6। तो ध्यान से देखो इसको, ये पूरा हो गया ना। पूरे को क्या बोलते हैं? होल। तो अरुण ने होल पिज्जा खा लिया, होल, ठीक है, पूरा। दिस इज नॉट ए फ्रैक्शन, इसको हम फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। जब पूरा खा लिया ना तो इसको हम फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, इसको हम होल कहते हैं। तो बच्चों आपने ध्यान देना है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसे हम होल कहते हैं, या हम उसको 1 भी कहते हैं। 1 पिज्जा खाया इसने, ठीक है। क्या ये 1 पिज्जा है? नहीं, जब ये पूरा खाएगा ये 1 पिज्जा है ना।
तो इसको 1 कहते हैं। ऐसे ही अगर 3/3 होगा, ये देखो, ये मैं प्रीतिका को दे रहा हूं, ठीक है, ये देखो प्रीतिका, लो, प्रीतिका ने कितना लिया अभी तक? 1/3 टोटल पार्ट कितने किए? 3। ये कितना हो गया? 2/3 ये कितना हो गया? 3/3 3/3 कैसा दिख रहा है आपको? पूरा, है ना? तो 3/3 इज अगेन ए होल, तो होल को हम 1 भी कहते हैं, राइट? तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आपको किसी फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है तो वो फ्रैक्शन नहीं रहेगी, वो होल बन जाता है, दैट इज इक्वल टू 1। ऐसे ही देखो, ये भी 2 पार्ट जोड़ रहे हैं हम, 1/2 1/2 कितना हो गया? कितना हो गया? 2/2। अगेन हम इसी की बात करते हैं। चलो भाई अरुण इधर आ जाओ, अरुण रजीदाउन आप आ जाओ। देखो अब मैं सचिन को दे रहा हूं, सचिन को कितना पिज्जा मिला? 1/6। ये देखो, ये भी सचिन को मिला, ये भी कितना हो गया? अगेन 2/6 है ना, 1/6 और दे दिया ना। अब इधर देखो, ये कितना हो गया? 3/6, ठीक है, ये तो देखो, ठीक है। अब दानिश देख रहा है कि मेरे को नहीं मिला, दानिश आया भाई सामने, थोड़ा सा आगे हो जा। देखो अब इधर, अब दानिश की बारी है, ये वाला दानिश को दे रहा हूं, दानिश को कितना मिला? कितना मिला? 1/6। दानिश देख रहा है कि मेरे को कम मिल रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और दे देते हैं। अब देखो दानिश को कितना मिला? 2/6 कितना मिल गया? 1/6 और मिल गया ना, 2/6, ठीक है। अभी देख रहा है ये, अभी भी अरुण से कम है, सचिन से कम है, इसको ये वाला भी दे देते हैं। कितना हो गया? 3/6 ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दानिश सचिन दोनों देखो, ध्यान से देखो, ये वाला पिज्जा किसको मिला है? सचिन को। ये वाला किसको मिला है? देखो ये पूरा पिज्जा था ना, दोनों को कितना कितना पिज्जा मिला है? हाफ ऑफ मिला ना, आधा आधा मिला ना। लेकिन जो सचिन को पिज्जा मिला है वो कितना है? कितना है? इट इज 1/6। 1/6 ये भी हो गया, 2/6 ये 1/6 है, कितना हो गया? 3/6 तो सचिन को जो पिज्जा मिला है वो कितना है? 3/6। दानिश को जो मिला है वो भी कितना है? वो वही 3/6 है। तो अगर आप यहाँ पे दूसरी नजर से देखो, ये पूरा पिज्जा था, ये देखो, ये पूरा पिज्जा है ना। अब इसमें से ये वाला दानिश को मिला, सचिन को मिला, ओए डोंट टॉक, ये वाला किसको मिला? ठीक है, दानिश को। ध्यान से करो, देखो दोनों को इक्वल इक्वल मिल रहा है ना। एक पिज्जा था, आधा दानिश को मिल गया, आधा सचिन को मिल गया, तो ये भी बेटा हाफ ही होता है। ये भी कितना होता है? हाफ। देखो तो 3/6 इज द हाफ। कैसे होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। 3/6 मीन्स, ठीक है, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के आते हैं ना। 3 1 3, 3 2 6, ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलेगा आपको? 1/2। तो ये 1/2 है, 1/2 सचिन को, 1/2 दानिश को। इज इट क्लियर? अगेन चलो आप पीछे हो जाओ, अब इन दोनों को बहनों को आने दो, आ जाओ शाबाश, आ जाओ। अगेन हम फिर से बात करेंगे यहाँ पर। चलो जी, अब आप बताओगे मुझे, ठीक है। चलो बेटा, ये पिज्जा आपका, ये वाला पिज्जा आपका, और ये वाला ले लो, जोड़ो उसको, जोड़ो शाबाश। बताओ आपको कितना पिज्जा मिला, आपको कितना मिला? बताओ शाबाश। सर मुझे 4/6 मिला। आपको? सर 2/6। वेरी गुड, आपको मिला 4/6। 1/6, 1/6, 2/6, 1/6 और ऐड करेंगे, 3/6, 1/6 और ऐड करेंगे, कितना हुआ? 4/6। और वर्षा को कितना मिला? 2/6। देखो जी, कनिका को मिला 4/6 और वर्षा को कितना मिला? 2/6। वर्षा को कितना मिला? 2/6। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ये पूरा इकट्ठा कर दें हम, तो कितना हो गया? ये कितना हो? देखो ये पूरा हो गया ना, हो गया पूरा, ठीक है, पूरा मतलब होल। देखते हैं 4/6 + 2/6। तो बच्चों जब डिनोमिनेटर सेम होता है हमें लाइक फ्रैक्शन मिलती हैं, तो इनको ऐड कैसे करना है? ठीक है, ये 6 है ना, इसको हमने एक ही बार 6 लिखना है, 6, और न्यूमिनेटर को हमने ऐड कर लेना है। 4 + 2 कितना हो गया? 6/6 विच इक्वल्स टू 1। ये 1 पिज्जा है। इज इट क्लियर? समझ आ गया आपको अच्छे से? गुड।